याद रखना, तुम कितना ही पाप कर चुके हो। पश्चाताप की अग्नि एक ऐसी अग्नि है जो तुम्हारे सब पापों को भस्म कर देती है। इसलिए निवेदन करूंगा, गलती हो जाए तो गलती के बाद मन में ग्लानि होना चाहिए, मन में खिन्नता हो कि हमसे गलती हुई। शास्त्र कहते हैं जब गलती को तुम स्वीकार कर लेते हो तो गलती का आधा पाप कट जाता है, और जब गलती का पश्चाताप कर लेते हो 75% उसका पाप कट जाता है, और जब गलती दोबारा नहीं करते हो, छोड़ देने का संकल्प ले लेते हो, तो 100% उस गलती के पाप से छूट जाते हो। और गलती हुई है उसको स्वीकार नहीं करते हो, झूठ बोलते हो, इधर उधर करते हो, दुगना पाप बढ़ जाता है। गलती हुई है फिर गलती दोहराते हो, 10 गुना पाप बढ़ता है। और जिंदगी भर गलती करते रहते हो तो तुम पूर्ण पापी आत्मा हो जाते हो। फिर तुम्हारे तरने का कोई उपाय नहीं है, अब नरक में डूबने का उपाय तुमने बना लिया है। गलती होना ये एक साधारण बात है, मनुष्य गलती हो सकती है। एक बार गलती हो तो उसे गलती नहीं कहते हैं, उसे भूल कहते हैं। और उस भूल को कबूल कर ले उस व्यक्ति को महान आत्मा कहते हैं कि मेरी गलती है, क्षमा कीजिएगा। भगवान राम को गाली दिया था परशुराम जी ने। भगवान भी लड़ जाते हैं, समझ नहीं पाते, इंसान भी लड़ जाता है। जब धनुष यज्ञ था जनक जी के यहां, जनक जी ने शर्त रखी थी कि जो धनुष तोड़ेगा, धनुष पर चाप चढ़ा देगा, उसके साथ जानकी का विवाह होगा। प्राचीन समय में वर का चुनाव उसके गुणों से होता था। कलयुग में वर का चुनाव उसके चेहरे से होता है, भले मूर्ख हो पक्का। बस चेहरा, आजकल के लड़के लड़कियां बस चेहरा देखते हैं, और लड़के तो चेहरा भी नहीं देखते, केवल बाल देखते हैं बस। बहुत खतरनाक है ये। और ये बाल के जंजाल से बचना भी कोई आसान नहीं है। बाल बहुत बड़ा जाल है, और चेहरा भी ऐसा लोग बना बना के चेहरा बैठते हैं कि अच्छे अच्छे चूहे फंस जाते हैं। इसलिए मैं कहूंगा, चेहरा नहीं, हमें चरित्र चाहिए, बाल नहीं। हमको उसकी जिंदगी का पवित्र दिव्य जीवन का इतिहास चाहिए। तो जब राम जी पुष्पवाटिका में फूल तोड़ने गए, विश्वामित्र ने जनकपुर की पुष्पवाटिका में फूल तोड़ने के लिए भेजा। विश्वामित्र को पूजा करनी थी, सुबह सुबह फूल तोड़ने गए, गुरु की आज्ञा। तो वहाँ सीता जी पुष्पवाटिका में मंदिर था, उसमें पूजा करने आई थी। सीता जी अकेली नहीं थी, अपनी सहेलियों के साथ थी, सखियां थी। तो सखियों ने राम को देखा तो आपस में सलाह किया कि ये जो
राजकुमार दिख रहे हैं। इनका अगर जानकी के साथ विवाह होता तो अच्छा था, लेकिन जनक जी ने शर्त रखा है कि जो धनुष पर चाप चढ़ाएगा, धनुष तोड़ेगा, उसके साथ विवाह करेंगे। ये बहुत बड़ा झंझट हो गया। सीता जी ने भी सोचा कि मेरे लिए वर तो यही ठीक है, लेकिन कर क्या सकती हूँ। और जब फूल तोड़ रहे थे राम तो उनको पसीना आ रहा था, तो सीता को दुख हो गया कि जिसको फूल तोड़ने में पसीना आ गया वो धनुष क्या तोड़ेगा। बहुत खतरनाक काम है ये। देखिए सब अपना अपना गणित लगाते हैं। जैसे मैं फूल तोड़ने जाऊं, मुझे पसीना आ जाए तो कोई सोचे माइक में प्रवचन क्या करेगा। नहीं, यहां तो कर दूंगा मैं, लेकिन वो फूल तोड़ना अलग चीज है। तो राम को फूल, क्योंकि राजकुमार थे, कोमल थे, ऐसे धूप में ज्यादा निकलते नहीं थे, तो पसीना आ गया। लेकिन सीता को भी दुख है, सहेलियों को दुख है कि जनक ने शर्त क्यों रखा है। बिना शर्त के विवाह होना चाहिए। और शर्त कंडीशनल चॉइस है। कोई शर्त जब होती है, जैसे भी शर्त रख दो कि आगे की कुर्सियों पर जो बैठा है 51-51 दान देना पड़ेगा। अभी देख लो ये कुर्सी सब खाली हो जाए। टोटल वो कुर्सी घर से लाया होगा तो भी छोड़ देगा। 200 रुपये कुर्सी, उधर निकलो भाई। शर्त में हर आदमी नहीं टिकता। ये तो फ्री में कुर्सी मिलती है तो लोग बैठ जाते हैं। शर्त में तो बस वो राम स्वरूप टिक जाएगा, वो अमरलाल मीणा टिक जाएगा, शायद सरपंच टिक जाए तो टिक जाए न। मेरी बड़ाई रखेंगे। शर्त बहुत बड़ी चीज है। शर्त से मनुष्य की पहचान हो जाती है। ये शर्त कोई साधारण चीज नहीं। जो धनुष तोड़ने की शर्त है, उससे श्रेष्ठ वर की पहचान होगी। क्योंकि धनुष साधारण धनुष नहीं है, ये शिव जी का धनुष है। और शिव जी का धनुष कोई साधारण व्यक्ति के हाथों से टूटने वाला भी नहीं है। वही तोड़ सकता है जिसके ऊपर शिव जी की कृपा होगी। और जिस पर शिव की कृपा होगी वो इंसान नहीं होगा, इंसान के रूप में भगवान होगा। और जो भगवान होगा वही जानकी का पति होगा। ये जनक बहुत बुद्धिमान व्यक्ति है। जनक को मैं धन्यवाद देता हूं। जनक ने अपनी और अपने भाई की चारों बेटियों का एक साथ विवाह किया था। दशरथ भी बुद्धिमान थे, चारों बेटों का एक साथ विवाह किया। जो 4 बार होना था 4 बार खर्चा होता, 4 बार बारात जाती, 4 बार टाइम लगता, 4 गुना बाराती लोग खाते, जनवाती खाते, 4 बार ढोल बजती, 4 बार जनरेटर चलता। सारा लफड़ा एक बार में दोनों समधी ने मिलकर फाइनल कर दिया। कितना अच्छा काम। रोज ढोल बजाते निकल रहे हैं। बोले क्या है? बोले आज शिवलाल की बेटी का विवाह है। फिर अगले साल पूछा क्या है? बोले मंझली बेटी का विवाह है। फिर क्या है? अब सजली का विवाह। अरे एक साथ निपटा दो, तुम भी लफड़ा पालते। राम लक्ष्मण भरत शत्रुघ्न भी खुश हैं। इधर जानकी जी, उर्मिला, मांडवी, श्रुतकीर्ति वो भी खुश हैं। क्योंकि किसी की बहन के मन में ये इच्छा नहीं रह गई बाकी कि मुझे कुछ इंतजार करना पड़ेगा। सब साथ ही में रसगुल्ला बर्फी मिल गया। जाओ। हाँ, ना भरत के मन में टीस है क्योंकि उनको भी साथ में मिल गई। देवी जी, मांडवी, जाओ मंडप रचाओ जाकर। और विवाह करके जब राम अयोध्या आए, बस एक माताजी उत्तर प्रदेश में मेरा सत्संग था, गोंडा जिले में राम भवन बाबा सत्संग करा रहे थे। वो मेरे पास मंच पर आई और बोली, गुरुजी बहुत दुख है जीवन में। हम ऐसे देखते रहे। यहाँ व्यास गादी पे ज्यादा बात करना मना है, नियम होता है।
तो हमने कहा कब से दुख है? बोले जब से शादी हुई है तब से दुख ही दुख। तो हमने कहा कितने दिन हो गए? बोले 30-40 साल हो गए। तो कितने दिन और दुख है? हमसे पूछे। तो मैंने कहा माता जी, शादी के बाद भगवान राम को और जानकी जी को भी दुख ही दुख रहा था। तो शादी के बाद दुख ही मिलता ही है, तुम परवाह मत करो। भगवान भी दुखी रहे थे, तुम भी दुखी। बोले कब तक दुख रहेगा? हमने कहा जब तक जिंदा रहोगी तब तक दुख, जिस दिन मर जाओगी उस दिन दुख भी खत्म हो जाएगा। तो मेरी तरफ वो देख रही थी कि महात्मा ने कुछ ऐसा जंतर मंत्र नहीं किया जो दुख दूर हो जाता, ये तो वापस लौटा दिया। शादी के बाद अगर कोई सुख ढूंढता हो, गलत खोज है आपकी। शादी के बाद हजारों जिम्मेदारियां हैं। शादी के बाद अब तुम पति बने हो, पत्नी बनी हो, थोड़े दिन में माता पिता बनोगे, थोड़े दिन में सास ससुर बनोगे, थोड़े दिन में समधी समधिन बनोगे, बियाई जी बियाइन जी बनोगे। थोड़े दिन के बाद सब ननद वनद सब बन जाओगे, भाभी भाभा भाभो। बिहार में भाभी को भाभो कहते हैं। हमने कहा कमाल। अब इतनी डिग्रियां सब मिलेंगी तो इन डिग्रियों को संभालना भी तो कठिन है ना। फिर बिजनेस, खेती बाड़ी, सब दुनिया भर का, तो सुख कहाँ मिलेगा? उसी बीच में थोड़ा सत्संग सुन लो, थोड़ा भक्ति कर लो, थोड़ा गुरु का ध्यान कर लो, बस फिर वो दुख रहेगा तो, लेकिन दुख लगेगा नहीं। कांटे रहेंगे लेकिन कांटे चुभेंगे नहीं। घाव तो रहेगा पर दर्द नहीं होगा। पेन किलर टेबलेट खा लिया विशाल मेडिकल स्टोर की मानसिंह के द्वारा, बस फिर ये मैं जो देता हूँ ना पेन किलर है। हाँ, ऐसे ऐसे इंजेक्शन मारता हूँ आपको हंसाते हंसाते सराबोर करके, सारी दर्द खत्म। जब मेरी टेबलेट का असर खत्म होता ना, फिर दर्द शुरू। इसलिए बार बार सत्संग सुनना चाहिए, मोबाइल के यूट्यूब में सुनना चाहिए। खूब सुनो, खूब सुनो। जिसने मोबाइल की खोज किया है उस वैज्ञानिक को हम हृदय से धन्यवाद देते हैं कि सबके हाथ में पूरी दुनिया है। जहां रहो वहीं प्रवचन सुन सकते हो, खूब सुन सकते हो। और सत्संग ही सुख देने वाला है और कोई सुख देने वाला नहीं है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले। कपड़े को जैसा रंग मिले, मानव को जैसा संग मिले। वह उसी रंग में रंगता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, जीवन का कण कण खिलता है।
सत्संगत से सब गाइए, ताली बजा कर गाइए। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। सत्संगत से सुख मिलता है, गुरु संगत से सुख मिलता है। जीवन का कण कण खिलता है, जीवन का कण कण खिलता है। बोलिए सद्गुरु भगवान जय।